विश्लेषण में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तराखंड में कोल प्रजाति का क्या इतिहास है। तो दोस्तों, हमें पहले क्वेश्चन में ही पता चलता है कि उत्तराखंड में जो कोल प्रजाति है, प्रथम प्रजाति को कोल माना जाता है। ये हमें याद रखना है कि उत्तराखंड में प्रथम प्रजाति को कोल प्रजाति को। वहीं दूसरे क्वेश्चन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो कोल प्रजाति के लोग थे वो देखने में भद्दे थे। भद्दे तो आप समझते ही ना। वहीं पुरा साहित्यिक ग्रंथों में हमें कोल प्रजाति के बारे में सबर नाम से मिलता है। ये हमें याद रखना है। उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ये बताइए कि कोल प्रजाति किसकी पूजा करती थी, तो आपको याद रखना है कि कोल प्रजाति जो है वो कि नाग पूजा के साथ साथ ये लिंग पूजा भी करती थी कोल प्रजाति। इसके बारे में कुमार और कुमारी जो प्रथा है वो हमें कोल प्रजाति में दिखाई मिलता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी एग्जाम में आपके समक्ष ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि कुमार और कुमारी जो प्रथा है वो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि ये कोल प्रजाति से संबंधित है, जिसका प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। वहीं हमें नेपाल में कोलीय गणतंत्र की जानकारी भी मिलती है। ये हमें याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए नेपाल में किसकी हमें गणतंत्र की जानकारी मिलती है, तो हमें याद रखना है कोलीय गणतंत्र की हमें जानकारी नेपाल में मिलती है। जब भी आपके समक्ष शिव प्रसाद डबराल के बारे में आ जाए तो आपको याद रखना है कि इन्होंने मुंड और कोल के बारे में बताया है कि ये भारत या हिमाचल की सबसे प्राचीनतम जाति। इन्होंने कोल या मुंड के बारे में बताया। प्रजाति के बारे में यहाँ आज की क्लास में हमने उत्तराखंड में जो कोल प्रजाति का इतिहास रहा है इसके बारे में जाना है। तो हमें याद रखना